पूजार्थ गृहाणां परमेश्वरः। ओम हिरण्यगर्भा समृताग्रभूतसुजातपतिरेकम् आश्रितं सदाधारं पृथ्वी धामुक्तेम। ओम भर्वसं त्रिवं वरुणाय। हाथ में पुष्प लीजिएगा, हाथ जोड़िएगा। दीपोऽयं दर्शयामि, दीपम् आग्रपयामि, समर्पयामि। सर्गेण फलदवस्तु शदाम। ओम भर्वसं श्रीणसमकाभ्यां नमो नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। गौरी गणेश पे पूरा इस तक गिराइए, आगे में पूरा पलट दीजिए आगे में। उसमें जो चंदन लग रहा है यहाँ और यहाँ लगाइएगा। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ठाकुर वीलेपनं च चन्दनं समर्पयामि। ओम नानापरम द्रव्याणि समर्पयामि, समर्पयामि। रख दीजिए एक साइड में। मया दीपं गृहाणां देवेश त्रिलोकैत्यम्राम्यपं दीपोऽयं दर्शयामि। भवतः प्रसीदं परमेश्वरः भवे जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवस्सुं श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम अखण्डित फलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुं श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम अखण्डित फलं समर्पयामि। जल गुना गिराना है। ओम चतुर्वर्ती समायुक्तं गोघृतेन पूरितं निराजने संतुष्टो भवे जन्मनि जन्मनि। ओम फालान्ते च आसमन्यं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुं श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आसमन्यं स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आयोष्मनोहरं वीलेपनं च चन्दनं समर्पयामि। ओम पितृदेवताभ्यो नमो स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुं श्रीमन्नारायण। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतं समर्पयामि। दुगमाला करके एक माला होगा, दुगमाला जोड़ दो। एक माला में नहीं होगा, दुगमाला जोड़ना होगा। ना हो जाएगा ना हो जाएगा वो। हर बार लाते थे तब हो जाता था। देख लीजिए, हो जाए तो ठीक है, तो दोनों जोड़ देंगे। दो काट जलं समर्पयामि। लवंगं ताम्बूलं स्वरूपूजितं प्रत्यग्नं देवेश मम शोकविवर्धय। मोक्षार्थमुखीफलसंयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। पंचामृत में डाल दीजिएगा। पूछा, ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, किस व्रत तथा तपस्या होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर को सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पे आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार अनेक योनि में उत्पन्न सभी प्राणी को अनेकों प्रकार के क्लेश और दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुख का निवारण हो सकेगा, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। वहां चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण को दर्शन करके उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित और निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जंघात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच करने के भूता तथा भक्तों के पीड़ा को दूर करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। तब स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं बताऊंगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्म के द्वारा अनेक योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। सो हे भगवान, जिस छोटे से उपाय से उनके कष्ट का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताएं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे वत्स, संसार के ऊपर कृपा करके तुमने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे हम आपको बताते हैं, सुने। हे वत्स,
स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण एक महान पुण्य व्रत है और आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधि विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया था और कब करना चाहिए, आप विस्तार से कहिए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि यह सत्यनारायण स्वामी का व्रत जो है दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतान देने वाला है और सभी जगह विजय को प्राप्त करने वाला है। किसी भी दिन में भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के साय काल में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के अभाव में साथे चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ति सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके अपने घर को जाना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा जो है अवश्य ही पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः द्वितीयोध्याय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया था उसे भली भांति और विस्तार से कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकते रहते थे। अब ब्राह्मण प्रिय भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा। कहते हैं कि हे विप्र, आप नित्य प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर घुमा करते हो? हे ब्राह्मण देवता, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके आप बतलावें। तब बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं। सो हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और व्रत के विधि और विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण स्वामी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को मैं अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और तदंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। और ऐसा कह करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला गया और उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन की प्राप्ति हुई और उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्ति से संपन्न गया। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया और इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण स्वामी के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करेगा उसी समय उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। और हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा है मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है, आगे और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को और किसने किया था, हम वह सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब सूत जी महाराज कहते हैं
कि हे मुनिवर, पृथ्वी पर जिसने भी इस व्रत को किया था उसे आप लोग सुनिए। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपने धन और संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ कि इसी बीच एक लकड़ी बेचने वाला वहां पे आया और लकड़ी का गट्ठर बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, कहता है कि हे प्रभु, आप यह क्या करते हो, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार से कहिए। तब विप्रवर कहते हैं कि यह सत्यनारायण स्वामी का पूजन है जो सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। उन्हीं के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान्य की प्राप्ति हुआ है। जल पीकर के प्रसाद को ग्रहण करके वो नगर की ओर चला गया और सत्यनारायण स्वामी के लिए मन से सोचने लगा, मन से करूंगा। और इस प्रकार से मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धनिक लोग रहते थे और उस दिन लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया और तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई मात्रा में लेकर के अपने घर में गया और तत्पश्चात उसने अपने बंधु और बांधव को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्तरपुरी वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोऽध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः तृतीयोऽध्याय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिगण, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनम्र, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशा नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा था कि उसी समय व्यापार के लिए अनेकों प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां पे आया और भद्रशा नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। कहता कि हे साधु, आप भक्ति से क्या कर रहे हैं, कृपया करके वह सब बताए, इस समय हम सुनना चाहते हैं। तब राजा कहते हैं कि हे साधु, पुत्र की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु और बांधव के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब राजा की बात को सुन करके साधु आदर पूर्वक कहने लगा कि इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथा के अनुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा मन में विचार करके वह व्यापार से निवृत्ति होकर के आनंद पूर्वक अपने घर में आया और उसने अपनी भार्या से यह संतति प्रदान करने वाले सत्य व्रत को विस्तार से बताया और कहता कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं व्रत को अवश्य ही करूंगा। और इस प्रकार से उस साध्वी ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। और एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ धर्माचरण से ऋतुकालीन प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहती है कि आप पूर्व संकल्प के अनुसार सत्यनारायण स्वामी के व्रत को क्यों नहीं करते हैं। तब साधु कहता है कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में व्रत को करूंगा। और इस प्रकार से अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में नित्य ही बढ़ने लगी और तदंतर धर्मक साधु बनिया ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कन्या को विवाह के योग्य देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए
श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। ऐसा दूतों से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गए और वहां से एक बनिया के पुत्र को लेकर के आए। साधु ने उस बनी के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोग तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बनी के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। और उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म कुशल व साधु बनी के काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने स्त्री संबंध दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के सुरमणीय नगर में गए और उसी समय भगवान सत्यनारायण स्वामी ने उसे प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर के उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। और एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं पर आए जहां दोनों बनिया ऐसे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए राजा के दूत को देख करके भयभीत हो धन को वहीं छोड़ के शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां साधु बनिक था। वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों बनिक पुत्र को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते राजा से कहते कि हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार के महान कारागार में डाल दिए गए। और भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात को नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से बनी के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। और वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त हो, भूख और प्यास से दुखी हो, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर से उधर प्रतिदिन घूमने लगी और एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती ब्राह्मण के घर पर गई और वहां जाकर उसने भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठ के उसने कथा को सुनी और वरदान को मांगा और तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पे अपने घर को गई। तब माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ को प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। और कन्या की बात को सुन करके बनी की भार्या व्रत करने को उद्धत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया और इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि आप हमारे पति जमाता के अपराध को क्षमा कीजिए। वे दोनों शीघ्र ही अपने घर को आवे और इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृत्य चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बनिकों को शीघ्र ही छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज धन और पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। राजा से स्वप्न में ऐसा कह करके सत्यनारायण स्वामी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंत प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बनिक पुत्र को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा की ऐसी बात सुन करके वे राजपुरुष दोनों महाजन को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक कहते हैं कि हे महाराज, बेरी और बंधन से मुक्त करके दोनों बनिक पुत्र को लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बनिक पुत्र निश्चय चंद्रकेतु को प्रणाम करके पहले का वृतांत सुमिरन करते हुए भय से बेहवल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बनिक पुत्र को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्ध से महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ी खुलवा करके क्षौर कर्म कराया और वस्त्र अलंकार दे करके दोनों बनिक पुत्र को संतुष्ट किया। सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया और तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधो, अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम घर जा रहे हैं। ऐसा कह करके उन दोनों महावेशियों ने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद गुरु एवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चढ़ा दीजिएगा। अतः चतुर्थोध्याय, बोलिए देते हैं कि मंदिर पे चल रहे हैं। जी महाराज कहते हैं कि साधु मंगलाचरण करके ब्राह्मण को धन देकर के अपने नगर के लिए चला गया, और साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण स्वामी को उसकी सत्यता की परीक्षा के समय जिज्ञासा हुई। कहते हैं कि हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तब धन के मध्य में चूर होकर के दोनों महाजनबनिया ने अवहेलना से हंसते हुए कहा। कहते हैं कि हे दंडी महाराज, आप यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। और ऐसे निष्ठुर वाणी को सुन करके बोले कि तुम्हारी बात सच हो जाए। और ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का रूप धार उनके भगवान को दूर जाकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी नौका को देख करके साधु आश्चर्य में पड़ गया, और जो ही उसने नाव में लता और पत्ते आदि देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त होकर के भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर बनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडी महाराज ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। और दामाद की बात को सुनकर के साधु उनके पास गया और दंडी को देख करके भक्ति पूर्वक ने प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण स्वरूप अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह महान सुख से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देख के कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात को सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु कहता कि हे स्वामी, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके अद्भुत गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जानते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने धन और संपत्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसके तथा मेरी रक्षा कीजिए। और उसके भक्तियुक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान नारायण उसे मनोवांछित वर दे करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन धान से परिपूर्ण देख करके भगवान सतदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके अपने देश के लिए प्रस्थान किया और साधु ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। और तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु के भार्या को देखा, हाथ जो प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुन करके वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके अपने पुत्र से कहा कि मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। और माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का प्रत्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। इससे भगवान सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या ने अपने पति को न देख करके महान सुख से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी से देख करके भयभीत मन से साधु ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। और नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार कहती है कि अभी अभी नौका के साथ वह कैसे लक्षित हो गए, न जाने किस देवता की अपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सतदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कह करके स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी।
और कलावती कन्या भी पति के नष्ट हो जाने से दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या से तो वह धर्मक साधु बनिक अत्यंत ही शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्य नारायण ने यह दामाद के साथ धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। सो अपने धन और शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। और सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसी से दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए और भक्तों से सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय है इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाके प्रसाद को ग्रहण करके पुनः आवे तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके शीघ्र ही घर को गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया और पुनः आकर के स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चले विलंब क्यों करते हैं। और कन्या की बात को सुनकर के बनिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके धन तथा बंधु वर्गों के साथ अपने घर को गया और तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ लोक को चला गया। श्री अस्कपुराणे खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः पंचमोध्याय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगण, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था और उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बड़ी दुख को प्राप्त किया। एक बार वह जंगल में जा करके वहां बहुत से पशु को मार करके वट वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट चित हो भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देख करके भी अहंकार से न तो वहां गया न उसने भगवान सत्यनारायण स्वामी को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ी दुख को प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वही जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्त श्रद्धा से युक्त हो विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन करे और भगवान सत्यदेव का कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य वचन, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ लोक को चला गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य को ईश्वर, कुछ सत्यदेव कहेंगे और दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेकों रूप धारण करके सत्यनारायण स्वामी सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य का रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनिगण, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया था, उनके अगले जन्म का मैं वृतांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे,
सो सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लप्रहारा भिलगु होकर राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम के सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जो रंगनाथ का पूजन करके बैकुंठ धाम को चले गए। और इसी प्रकार से धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आर्य शिक्षित करके अपने पुत्र के आदित्य भगवान विष्णु को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम जन्मांतर में स्वयं मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके भगवान के शाश्वत गोलोक को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वध कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हवन करेगा। आप ले आइए अपना कीजिए। मंदार सदैव स्वयं काम प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ। ओम भर्गवं श्रीनि देवताभ्यो नमो नमः। यहाँ गच्छति मम पूजां गृहाणां प्रसन्नो। ओम अर्घ्यमुखेयान्नं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे शुद्धलोकमश्नानिहं समर्पयामि। ओम भर्गवस्व ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। चंदन कीजिएगा। ओम श्रीखंड चंदनं दिव्यं गंधायुष मनोहरं वीलेपनं च चंदनं समर्पयामि। ओम भर्गवस्व श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। चंदनं समर्पयामि। अच्छा ओम अक्षतानि समर्पयामि। भर्गवस्व श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतं समर्पयामि। एवं फूल। ओम पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। भर्गवस्व श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि। थोड़ा सा मीठा लेकर के प्रतिदं परमेश्वर। ओम भर्गवस्व श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। जल घी लेकर के 5 बार, घी 5 बार। चम्मच लग दीजिए। ओम भू स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्वः स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम अग्नेयादि देवताभ्यो नमः। हितमग्ने स्वाहा। सूर्यदेवाय स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः। हितं चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय नमः। डालते जाइए। ओम भौमाय नमः। इदं भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः। इदं बुद्धाय स्वाहा। ओम ब्रह्मस्पतये नमः। इदं बृहस्पतये स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः। इदं शुक्राय स्वाहा। ओम शनिचराय नमः। इदं शनिचराय स्वाहा। ओम राहवे नमः। इदं राहु स्वाहा। ओम क्लीं केतवे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। बिठा दीजिए इस तरह। ओम जगदपुरुषाय विद्महे विष्णुदेवाय तन्नो दन्ति लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। पुष्टै नमः। ओम श्रेष्ठै नमः। अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ न किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ न किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम तुल्य गणपति भगवान की जय। प्रेम तुल्य बजरंगबली की जय। तुल्य माँ काली की जय। प्रेम तुल्य माँ लक्ष्मी की जय। प्रेम तुल्य माँ सरस्वती की जय। प्रेम तुल्य माँ गंगे की जय। प्रेम तुल्य सभी देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोले अपने कुल देवता की जय। प्रेम तुल्य सभी भक्तगण की जय। जय जय सीताराम महाराज की जय। सब रूम में दिखा दीजिएगा। ओम यानी गानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि न सन्तु वैष्णवदेवते 4 बार घूमना है। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि न सन्तु वैष्णवदेवते। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि न सन्तु वैष्णवदेवते।